हेलो स्टूडेंट्स, अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 9.1 के 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 12वां क्वेश्चन करेंगे। अगर 11 क्वेश्चन किसी ने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। अब 12वें क्वेश्चन से पहले थोड़ा अवनमन कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो ये मीनार है, ये कोई मीनार है। अब अवनमन कोण क्या होता है? यहाँ से अगर देखेगा कोई पर्सन इसका ऊपरी सिरा, तो ये तो कोण पता है कौन सा होता है, उन्नयन कोण। अब मान लो यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, इस बिंदु पे कोई पर्सन खड़ा है, मान लो ये यहाँ से देख रहा है, तो इसके आँख के सामने एक रेखा बनेगी, आँख के सामने सीधी। ये कोई पर्सन इस बिंदु को देख रहा है, तो ये बीच में बनने वाला, आँख और इस रेखा के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। ये मैंने वैसे बताया था, प्रश्नावली स्टार्ट करी थी तब उन्नयन और अवनमन कोण। दूसरी कंडीशन में आपने 9th में पढ़ा होगा, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ये मान लो ये रेखा क्या है, पी क्यू और ये आर एस, एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोणों के युग्म क्या होते हैं? बराबर। इस कोण के बराबर कौन सा कोण आएगा? ये। इस कोण के बराबर ये, बाहर वाले इस कोण के बराबर ये, और बाहर वाले इस कोण के बराबर ये। यानी एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं? युग्म बराबर होते हैं। ये दो बेसिक बातें। ये जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक अंतः के एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं? बराबर, और बाह्य के एकांतर कोण युग्म भी बराबर। अब देखो 12वां क्वेश्चन, इसका प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। जैसे मान लो ये कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये कोई टावर है। एक भवन के ऊपर बंदा है, वो शिखर को देख रहा है, तो यहाँ एक सीधी रेखा होगी, इसके छेद में शिखर को देख रहा है, तो ये कोण कितना दे रखा है अपने को? 60 डिग्री। और दूसरा अगर ये कोण 60 डिग्री है, दूसरा अवनमन कोण दे रखा है, इसके अवनमन कोण कितना दे रखा है? ये दे रखा है अपने को 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले जो ज्ञात करनी है तो उसको क्या मानना टावर की ऊंचाई क्या है? x मानना हूँ। टावर की ऊंचाई क्या है? x मीटर है। अब मैंने अभी बताया था भाई, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, मान लो ये क्या है, एक समांतर रेखा ही तो है, ये दोनों के आपस में समांतर, पहले इसका नाम पी क्यू आर एस टी। तो रेखा टी क्यू किसके समांतर है? रेखा एस आर की। तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण अगर 45 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। अब ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब देखो, पहले त्रिभुज पी क्यू टी में, समांतर त्रिभुज पी क्यू टी में ये h मीटर है, दो उन्नयन कोण दे रखा है, तो मानना इसके बीच की दूरी क्या मान ली? x मीटर। क्या मान ली? x मीटर। अब हाँ, इस भवन की ऊंचाई दे रखी है, भवन की ऊंचाई क्या दे रखी है? 7 मीटर। अगर ये 7 है तो ये भी कितनी है? 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर। तो ये दूरी कितनी बच गई? h माइनस 7 मीटर। ये पूरी को अगर h माना है तो ये दूरी कितनी बच गई? h माइनस 7 मीटर। तो इसमें tan 60 किसके लंब कितना हो गया इसका?
एच माइनस 7 आधार, अगर ये एक्स है तो ये दूरी भी कितनी है, एक्स है मीटर बट्टे एक्स। तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, तो अंडरूट 3 बराबर एच माइनस 7 बटे एक्स, एच माइनस 7 बटे एक्स। तो अगर इसको तिरछा गुणा करेंगे इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक, यानी अंडरूट 3 एक्स बराबर कितना, एच माइनस 7। यहाँ से अगर एच का मान मैं निकालूँ तो अंडरूट 3 एक्स प्लस 7, एच का मान कितना हो गया, अंडरूट 3 एक्स प्लस 7। अब दूसरी बार ये समकोण त्रिभुज को हल कर लिए। अब दूसरा कौन सा बच गया, ये समकोण त्रिभुज आर एस टी में, यानी समकोण त्रिभुज आर एस टी में, आर एस टी में देखो यही है 45 है तो लंब किसका क्या होगा, 10 है, 45 लंब क्या होगा 7, आधार कितना है एक्स, क्योंकि लंब की जगह कितना है, यहाँ भवन की ऊंचाई है वही लंब है यानी 7 मीटर, और एस आर कितना ले लिया अपन ने, एक्स मीटर। तो 10 45 का मान क्या होता है, एक बराबर 7 बट्टे एक्स, क्यों रखा 10 45 यानी एक है। अब यानी एक्स का मान यहाँ से क्या आ गया 7 मीटर, यानी भवन और उस मीनार के बीच की दूरी कितनी है 7 मीटर। तो इजीली आ सकता है उस टावर की ऊंचाई भवन और टावर के बीच की दूरी कितनी आ गई 7 मीटर। तो अब एक्स का मान इसमें रखूँ तो एच बराबर अंडरूट 3 गुणा में 7 प्लस 7, तो एच का मान क्या होगा 7 अंडरूट 3 प्लस 1, अंडरूट 3 प्लस 1 मीटर, अंडरूट 3 प्लस 1 मीटर। अतः केबल टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 7 अंडरूट 3 प्लस 1 मीटर। इसको हल करके भी लिख सकते हो, अंडरूट 3 का मान रखना 1.73 को और इसको हल करना। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लो ये कोई समुद्र तल है, यहाँ एक जहाज है और दूसरा जहाज है, और एक लाइट हाउस की बात करिए, उसने लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखी है 75 मीटर। अब अवनमन कोण की बात कर रहा है तो इस जहाज को देखने पर अवनमन कोण अलग बन रहा है और इस जहाज को देखने पर अवनमन कोण अलग बन रहा है। अगर इस जहाज को देखेंगे तो अवनमन कोण कितना दे रखा है, अवनमन कोण कितना दे रखा है इसने 30 डिग्री, और दूसरी जहाज को देखने पर अवनमन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। अवनमन कोण ये कितना है 45 डिग्री। अब देखो यहाँ ये एक सीधी रेखा है, अगर यहाँ से बीच में क्या बन रहा है ये जेड बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 30 है तो ये कितने डिग्री आएगा 30 डिग्री, और ये अगर पूरा यहाँ से जेड बनाऊँ, यहाँ जेड बन रहा है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। पी क्यू आर एस ये 75। मान लो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है तो मान लेना इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है x मीटर। तो सबसे पहले माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी है x मीटर। अब पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखो यही है 45 है तो 10 45 किसके बराबर आएगा, लंब कितना है इसका 75, आधार कितना है आर क्यू, आधार कितना है आर क्यू। तो 10 45 का मान क्या होता है 1 बराबर 75 बट्टे आर
क्यू, यानी आर क्यू का मान भी कितना आ गया 75 है मीटर। इसके यहाँ से यहाँ पहले जहाज और उस के बीच की दूरी कितनी है 75 है मीटर। उस लाइट हाउस के बीच की दूरी कितनी है 75 है मीटर। अब दूसरा, अगर ये 75 है ये एक्स है तो ये कंप्लीट दूरी कितनी होगी एक्स प्लस 75 है मीटर। कंप्लीट कितनी होगी एक्स प्लस 75 है मीटर। अब दूसरी बार समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में यहाँ से अब देखो किसका मान निकालना है 10 30 का, लंब कितना है इसका 75 और यहाँ से x प्लस आधार कितना हो गया x प्लस 75 मीटर। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 75 बटा x प्लस 75। तिरछा गुणा करो इसको, x प्लस 75 बराबर √3 गुणा में 75। ये x का मान निकालना है तो x 75 √3 माइनस इतना है 75। अब यहाँ से 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर आ गया। यानी इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी 75 √3 माइनस 1। अब √3 का मान रखो 75, 1.732 माइनस 1 यानी 75 गुणा में 0.732 मीटर। ठीक है, और इसको हल करोगे तो आपका आएगा 54.90 मीटर। यानी इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी आ गई 54.90 मीटर। इन क्वेश्चनों को करना है तो बेसिक यही है भाई, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो अंतः के एकांतर कोण युग्म क्या हो रहे हैं बराबर। ये कंसेप्ट याद रखना तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। इसका 14वां क्वेश्चन देखो। 14वें क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.8 मीटर ऊंचाई की पर एक क्षैतिज रेखा में गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद यह कोण घटकर हो जाता है 30 डिग्री। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो कोई गुब्बारा है और दूसरा ये गुब्बारा है। यहाँ एक लड़की खड़ी है, मान लो कितनी हाइट दे रखी है लड़की की 1.2 मीटर। ठीक है, लड़की की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। ये अगर एक टाइम इस गुब्बारे को देखती है तो इस टाइम इसके आंखों के साथ बनने वाला कोण कितना था, उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद में हवा के कारण ये गुब्बारा मान लो कहाँ चला गया यहाँ, तो ये वापस उसको देखती है तो उसके आंखों के साथ बनने वाला कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। भूमि से उस गुब्बारे मान लो ये ज़मीन है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना ऊंचाई दे रखा है उसका 88.2 मीटर। ठीक है, 88.2 मीटर। तो निकालना क्या है भाई, गुब्बारे ने उस टाइम तक कितनी दूरी तय कर ली। तो कितनी दूरी तय कर ली, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है x मीटर है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है x मीटर है। अब अगर ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक गया, ये कोण 60 है और ये 30 है। ठीक है, इसकी हाइट अब देखो, अगर ये भूमि से तो ये 88.2 मीटर ऊंचा है, भूमि से तो 88.2 मीटर ऊंचा है, पर लड़की की हाइट क्या दे रखी है 1.2 मीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं निकालूँ, यहाँ से यहाँ तक की, तो कितनी होगी 88.2 में से क्या घटाना पड़ेगा 1.2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 87 मीटर। यानी वो इस लड़की से कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है 87 मीटर। अब यही है, इसका नाम लिख लो कुछ PQR और S। स्टार्टिंग पहले ये त्रिभुज लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में देखो ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। त्रिभुज है PQR
आर में तो यहाँ ये 87 है, ये x से निकालना है तो क्या करेंगे, किसका मान लगाना है, 10 30 बराबर होता है लंब बटे 87 और आधार कितना है इसका x, आधार कितना है x नहीं, x तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान रखी है x, तो ये भी है ना x प्लस आर एस, इस पूरी की दूरी कितनी है x प्लस आर एस, यानी r से s तक की दूरी भी ऐड करनी पड़ेगी। अब 10 30 का मान, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर कितना हो 87 x प्लस आर एस, तिरछा गुणा करेंगे x प्लस आर एस बराबर हो गया 87/√3, यानी इसको माना समीकरण नंबर 1। यहाँ तक के मान के छोड़ दिया। अब दूसरी बार समकोण त्रिभुज लेना है, ये पी क्यू आर एस, मान लो यहाँ ये पॉइंट टी है, तो समकोण त्रिभुज आर एस टी में, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ये लेना आर एस टी, ये छोटे वाला त्रिभुज आर एस टी में, तो पहले ये 90 डिग्री का है तो वही है 10 60 किसके बराबर होगा 87/आर एस, 87/आर एस। अब 10 60 का मान होता क्या है √3 बराबर है 87/आर एस, तो आर एस का मान क्या हो गया 87/√3 मीटर, यानी इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 87/√3 मीटर। अब देखो समीकरण नंबर 1 में अगर मैं आर एस का मान निकाल रख दूँ तो एक्स का मान आ जाएगा ना, देखते हैं इसको। समीकरण नंबर 1 क्या है एक्स प्लस आर एस बराबर है 87/√3, आर एस का मान मैंने निकाल दिया 87/√3, तो एक्स प्लस 87/√3 बराबर है 87/√3। अगर ये इधर भेजेंगे तो एक्स का मान 87/√3 माइनस 87/√3। अब देखो एक्स का मान आ गया अपने पास, एक्स का मान कितना आएगा, अगर इसको हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे लेस है, यानी x का मान क्या आएगा √3, इसका लेस आएगा तो 87 को पहले किससे गुणा करना है, 87/√3 को किससे गुणा करना पड़ेगा √3 माइनस है 87, यानी 87 का कितनी बार गुणा होगा 87 गुणा में 3 माइनस 87/√3, तो 87 तो यानी 87 गुणा में 2/√3 मीटर। तो इसको अगर कंप्लीट हल करोगे ना तो आपका ये मान आएगा x का मान आएगा 58/√3 मीटर, x का मान क्या आएगा 58/√3 मीटर। उसके बाद में यहाँ तक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा, तो इसको ढंग से देख लेना एग्ज़ाम टाइम में। उसके बाद में इसका 15वां क्वेश्चन देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मान लो ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है और ये राजमार्ग है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लो मीनार का शिखर पे यहाँ कोई आदमी खड़ा है, यहाँ एक कार जा रही है, पहले इसको कितने डिग्री पर देखता है, वो कितने डिग्री पर देखता है, मान लो ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। जो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो गया, मान लो 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ आ गई, इसका अवनमन कोण कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60 डिग्री, बीच में टाइम कितना लगा है 6 सेकंड, कितना लगा 6 सेकंड। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, तो पहले ये क्वेश्चन नंबर है 15, माना कार द्वारा लिया
गया समय क्या मान लिया, टी सेकंड है, टी सेकंड है। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, देखो डायग्राम में ध्यान से देखना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना है, 30, क्योंकि जेड कहाँ बन रहा है, यहाँ। दूसरा अगर ये 60 है तो ये भी कितना है, 60 है डिग्री। तो सबसे पहले क्या मानना, सबसे पहले अब यहाँ नाम लिखते हैं पी क्यू आर और एस में, ठीक है। तो पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब यही 60 है तो tan 60 का मान निकालना किसके बराबर है, एच, अगर बटे एच मान ली, ये हाइट तो मैंने एच मान ली, ये क्या है, आर क्यू, ये क्या है, यहाँ से आर क्यू। अब tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 एच बटे आर क्यू। तो एच का मान कितना हो गया, √3 गुणा में आर क्यू, यानी उस आदमी को कितनी हाइट पर खड़ा है, √3 गुणा में आर क्यू। अब दूसरी बार समकोण त्रिभुज पी क्यू एस बी, ये 30 है तो tan 30 बराबर एच बटे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एस क्यू एस, क्यू एस। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर एच बटे क्यू एस, ठीक है। अब यहाँ से अगर तिरछा गुणा करेंगे तो क्यू एस किसके बराबर होगा, √3 एच के बराबर, क्यू एस किसके बराबर हो गया, √3 एच के बराबर। अब देखो, अब यहाँ से h का मान अगर इसमें रखूँ, मैं h का मान किस में रखूँ, समीकरण नंबर 1 से h का मान समीकरण नंबर 2 में रखूँ, तो क्यू एस का मान कितना आ गया, √3 गुणा में आर क्यू। तो √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आर क्यू, क्यू एस का मान कितना हो गया, 3 आर क्यू। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, यही है क्यू एस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आर क्यू की कितनी गुणी है, 3 गुणी, यानी आर क्यू का मान कितना है, क्यू एस बटे 3, आर क्यू का मान कितना हो गया, इसकी 3 गुण, इसकी 1/3 है। अब देखो, अब यहाँ से इस दूरी को निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कार पहुँची है, देखो इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक कार पहुँचने में लगा हुआ समय निकाल दे रखा है 6 सेकंड। अगर ये पूरी एक समान चाल से जा रही है तो टोटल कितना है, अगर ये, अब देखो क्यू एस किसके बराबर हो गया, ये पूरी दूरी किसके बराबर होगी, एस आर प्लस आर क्यू, एस आर प्लस आर क्यू, ये पूरी दूरी एस आर प्लस आर क्यू। अब यहाँ से क्यू एस का मान लिख दो, क्यू एस का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू एस का मान यहाँ देखो, क्यू एस का मान क्या है, 3 आर क्यू। तो 3 आर क्यू बराबर क्या हो गया, एस आर प्लस आर क्यू, एस आर प्लस आर क्यू। तो ये आर क्यू घटाएंगे तो 2 आर क्यू बराबर किसके आ गया, एस आर, यानी आर क्यू बराबर कितना आ गया, एस आर बटे 2, आर क्यू बराबर कितना आ गया, एस आर बटे 2। यानी इस एक, क्योंकि कार क्वेश्चन में दिया हुआ कार एक समान चाल से चल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा वो एस आर है 6 सेकेंड, तो आर क्यू में कितना लगेगा, उससे आधा। एस आर में के बीच में कार चल रही है तो कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड, 6/2, यानी उस कार को मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद में इसको करना मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है 16वां। और हाँ अगर एग्जाम्पल मैं देखूँगा टाइम निकला तो करवा दूँगा। सारे बढ़िया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं करवा दूँगा एग्जाम्पल। उसके बाद में मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया क्या, पूरक कोण। क्या है, पूरक कोण। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पूरक और दूसरा है संपूरक। संपूरक कोण, जब भी दो कोणों का योग यानी θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होता है वो कोण कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। और जब भी दो कोण θ1 प्लस θ2 180 डिग्री के बराबर हो तो वो कौन से कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण। तो ये बेसिक डेफिनेशन है पूरक कोण और संपूरक कोण की। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे एक मीनार दे रखी है, मीनार दे रखी है, मीनार के आधार से एक बिंदु दे रखा है अपने को 4 मीटर दूर और दूसरा बिंदु दे रखा है 9 मीटर दूर। यह मान लो एक मीनार के आधार से एक बिंदु तो 4 मीटर दूर है और दूसरा बिंदु मीनार के आधार से कितना दे रखा है, 9 मीटर। ठीक है। अब दूसरी चीज, दोनों पूरक कोण है। दोनों पूरक कोण, अगर मैं इस कोण को θ1 मानूं, इस कोण को θ1 मानूं तो यानी θ1 प्लस θ2 का जोड़ कितना आएगा, 90। पूरक है तो θ1 का मान θ2 का मान निकालेंगे तो 90 माइनस θ2, तो ये कोण कितना आ गया, 90 माइनस θ2। सिद्ध करना है मीनार की हाइट कितनी है, 6 मीटर। तो माना मीनार की हाइट क्या है, 6 मीटर। पहले माना मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या है, 6 मीटर। अब देखो यहाँ वही है, ये 4 है, ये h है। तो पहले इस P Q R S, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज P Q R में इस बड़े बड़े त्रिभुज में देखो tan θ1 किसके बराबर होगा, h/9, h/9 समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले इसमें, इस त्रिभुज में देखो P Q S में, समकोण त्रिभुज P Q S में tan 90 माइनस θ, θ1 बराबर होगा h/4। ये समीकरण नंबर 2। अब मैंने एक चीज़ कराई है, ये प्रश्नावली 8.3 के जो फॉर्मूले हैं ना, वो tan 90 माइनस θ किसके बराबर होता था वहाँ पर, कोट θ। या इसको यहाँ θ की जगह ये लिख रहे तो कोट ए। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट θ1 बराबर h/4। ठीक। अब देखो कोट चेंज करना पड़ेगा, कोट θ1 बराबर 1/tan θ1। तो कोट θ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan θ1। तो मैं ध्यान से देखते हैं ना क्वेश्चन में, यानी कोट 1/tan θ1 बराबर क्या आ रहा है अपना, h/4। अब यहाँ से देखो पहले समीकरण में अपने पास मान देखो किसका है, पहले समीकरण में मान किसका है, tan θ1 h/9 है। और इसमें किसका है, tan θ1 h/4। अगर मैं इसको पलट दूँ, इसको या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्या कर लें, क्रॉस। तो h गुणा में tan θ1 बराबर किसके हो गया, 4। तो tan θ1 का मान क्या हो गया, 4/h। tan θ1 का मान क्या है, 4/x। यहाँ से ध्यान से देखो समीकरण नंबर 1 और 2 अपने यहाँ भी tan θ1 का मान है और यहाँ भी क्या है, tan θ1 का। तो इन दोनों को क्या कर सकता हूँ मैं, बराबर रख सकता हूँ। तो यहाँ लिखा समीकरण 1 व 2 को बराबर
रखने पर। तो 9/h नहीं, समीकरण क्या है, h/9 किसके बराबर आएगा, 4/h। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा करो तो h² किसके आ गया, 36। तो h का मान क्या हो गया, √36, यानी h का मान क्या हो गया, 6 मीटर। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीनार की सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तो अपने पास मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 6 मीटर है। ये प्रश्नावली मैंने कंप्लीट करवा दी है और इसके साथ मैंने त्रिकोणमिति और वास्तविक संख्याएं भी करवा चुका हूँ। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू।